जनपद आजमगढ़ के भूतपूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में जो कि एक बहुत ही भव्य तरीके से आयोजित किया है, उसमें प्रतिभाग करने का मौका मुझे मिल रहा है। और इस सब के लिए जो दूर दराज से हमारी माताएं, बहनें, भूतपूर्व सैनिक और तमाम अतिथिगण जिन्होंने प्रतिभाग किया है, उन सबका आभार है। बहुत बहुत सादर धन्यवाद है। पहली बार ये अवसर है कि मुझे जनपद आजमगढ़ में आने का मौका मिला, और जब कोई निदेशालय से आता है जो शासन के नजदीक ज्यादा बैठा है, क्या गतिविधियां हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए की जा रही हैं, हमारी माताएं बहनों के लिए, वीर नारियों के लिए क्या क्या नए कदम उठाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। शायद आपको सबको ज्ञात नहीं होगा कि जो सैनिक कल्याण विभाग है उत्तर प्रदेश में, इस विभाग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पास रखा हुआ है। तो वही इस विभाग के मुख्यमंत्री के अलावा इसके मंत्री भी हैं। ये दर्शाता है कि प्रदेश सरकार कितनी ज्यादा प्रतिबद्ध है भूतपूर्व सैनिकों और आश्रितों के कल्याणार्थ। पिछले कुछ वर्षों में तमाम कल्याणकारी योजनाएं निर्गत की गई हैं। मैं चाहूंगा कि आप उसकी जानकारी भी लें और उसका भरपूर लाभ भी उठाएं। जैसा आपको विदित होगा कि जो हमारे भाई सीमा पर या किसी आतंकवादी गतिविधि में शहीद हो जाते हैं, प्रदेश सरकार उसके लिए बहुत ज्यादा सजग है, बहुत सम्मान का भाव रखती है और उनके लिए 50 लाख का आर्थिक अनुदान देती है, जो कि पहले 25 लाख हुआ करता था। इसके साथ साथ एक संस्था और भी है जो कि प्रदेश सरकार के अंदर ही है, जिसका नाम है पुलिस एवं आर्म फोर्सेस सहायता संस्थान। वो भी एक 11 लाख का अनुदान हमारे शहीदों के परिवारों को देती है। तो जो भी हमारे सैनिक भाई किसी ऐसी गतिविधि में वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनके लिए ये आर्थिक अनुदान भी है। और साथ ही साथ जो नई नीति निर्गत की गई है 2018 के बाद से, उसके तहत परिवार के एक सदस्य को सरकारी सेवा में, प्रदेश सरकार की सेवा में सेवा योजित भी किया जाता है, जिसके तहत आज हमारे विभाग में ही तकरीबन 71 लोग सेवा योजित हैं। इसके अलावा आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पे 4 स्तंभ हैं जो कि भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याणार्थ कार्य कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा तो सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास है, लेकिन 3 जिसमें से एक का नाम मैंने लिया था, पुलिस एवं आर्म फोर्सेस सहायता संस्थान। तीसरा पूर्व सैनिक कल्याण निगम, जिसका एक स्टॉल भी लगाया हुआ है यहाँ पे, और जिसके बारे में एक आपको कुछ उसके बारे में जानकारी भी दी गई थी कार्यक्रम शुरू होने से पहले। और चौथा है पूर्व सैनिक कल्याण निधि। ये निधि जो है माननीय राज्यपाल महोदया की अध्यक्षता में चलती है और इससे तमाम कल्याणकारी योजनाएं, चाहे आपके पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों के लिए हों, या विधवाओं की शादी के पुत्रियों की शादी के लिए, या जो पुत्र पुत्रियां एनडीए, आईएमए, नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी वगैरह में चयनित हो जाते हैं, उनका सम्मान में अनुदान राशि देना हो। कोई आपदा आ जाए, उस आपदा के तहत अगर किसी को भूतपूर्व सैनिक या उसके आश्रित को कोई आर्थिक सहायता की जरूरत हो, उसके लिए भी जो है अनुदान दिया जाता है। साथ ही साथ अगर आपने किसी भवन निर्माण के लिए कोई लोन इत्यादि लिया है, तो उसके लोन में भी कुछ एक सीमा तक उसके इंटरेस्ट पर छूट देने का प्रावधान है। जो हमारे सैनिक दिव्यांग हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं,
उनके लिए भी तमाम योजनाएं हैं और मैं ये चाहता हूं कि आप हर योजना की जानकारी लें और लेने के साथ साथ हम कई बार प्रचार प्रसार करते हैं इसका, लेकिन जब मैं देखता हूं कि आपकी एप्लीकेशन आती हैं तो मैं एक छोटा सा फर्क बताना चाहता हूं आपको कि अगर वीर नारी है जिसके पति या पुत्र शहीद हुए थे, उनकी पुत्री के विवाह हेतु जहां तो ये निधि के मार्फत से 1 लाख रुपए का अनुदान मिलता है, वहां पे पुलिस एवं आर्म फोर्सेस सहायता संस्थान के मार्फत से 2.5 लाख रुपए का अनुदान मिलता है। तो जो क्योंकि सरकार की एक नीति है कि किसी एक ही योजना से जो लाभान्वित है उसको लाभान्वित किया जा सकता है किसी पात्र को, तो आपका सही योजना में आवेदन करना, जिसकी प्रक्रिया ऑनलाइन हो रखी है, ये निहायत ही जरूरी हो जाता है कि इसके लिए आप जानकारी भी लें। इसी प्रकार से आपके ईसीएचएस के लिए जो लेटेस्ट सुविधाएं बन रही हैं, उसमें जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हो जाएंगे, भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए प्रावधान किया जा रहा है कि आने वाले समय में डाकघर के मार्फत से आपकी दवा आपके घर के ऊपर डिलीवर की जा सके, आपके पते के ऊपर। तो ये भी प्रयास चल रहा है, आने वाले समय में ये भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। प्रदेश में करीब 47 जगह पर ईसीएचएस कार्यरत हैं। जिन जगहों पर नहीं है वहां पे भूमि आवंटन की प्रक्रियाधीन है और कुछ समय बाद वहां पे भी ईसीएचएस के कार्यालय जो है वो बन जाएंगे। साथ ही साथ हाल में ही सितंबर के माह में दिल्ली में सभी राज्य सैनिक जितने बोर्ड्स हैं और जिला सैनिक बोर्ड है, इनकी जो है एक कॉन्क्लेव, एक गोष्ठी हुई थी जहां पे तमाम आदान प्रदान हुआ विचारों का, और उसके बाद कुछ एक जो केंद्र स्तर की योजनाएं हैं उसके अनुदान में तकरीबन दुगने का इजाफा किया गया है। ये सब जानकारियां ससमय आपको मिलती रहें, इसके लिए हमारा ये प्रयास है कि कार्यालय के मार्फत से तो मिले ही, लेकिन हम सोशल मीडिया जिसकी रीच ज्यादा है, आजकल हर आदमी फेसबुक पे है या आपके बच्चे होंगे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम के ऊपर, और वेबसाइट के ऊपर भी जो हमारी विभागीय वेबसाइट है उसका भी संचालन किया गया है, जिससे कि आप इसकी जानकारी जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास पहुंच सके। तो आप लोग या आपके बच्चे जो इस जानकारी, अपने यहाँ का व्हाट्सएप ग्रुप होगा जो जनपद का जिला सैनिक कल्याण का, उसमें आप जुड़ें, टेलीग्राम ग्रुप है तो उसमें जुड़ें, और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग जानकारी लेकर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं और उससे लाभान्वित हों। अगली बात मैं जो आपसे कहना चाहता था वो ये है कि रोजगार के लिए तो अवसर प्रदान करती ही है सरकार, लेकिन आज के जमाने में हमारे भूतपूर्व सैनिकों को, हमारी माताओं बहनों को, बच्चों को नौकरी रोजगार चाहिए अपने जनपद के आसपास। अब ये रोजगार दिलाने के लिए सरकारी रोजगार तो हो सकता है ना हो उतने उपलब्ध, लेकिन सरकार की तमाम अन्य योजनाएं हैं जिसके मार्फत से आप कुछ छोटे मोटे काम अपने स्तर पर शुरू कर सकते हैं, जिसमें सरकार पूरा आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगी, और हम भी इस योजना से जुड़ गए हैं। इसी प्रकार से एक योजना या दो योजना का मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। मेरी एडीएम साहब से बातचीत हो रही थी, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि अगर आप इस योजना से जुड़ना चाहेंगे, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, वो आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो कैंप भी यहां लगवा करके लोगों को बताएंगे। अब क्या है ये योजना? ये योजना है सीएम युवा उद्यमी योजना। इसमें आप सब जो यंग हैं या आपके बच्चे या चाहे सेवारत भी हो, और वो अगर अपना कोई उद्यम शुरू करना चाहता है, उस उद्यम की जानकारी भी आपको दी जाएगी और किस प्रकार का उद्यम आप शुरू कर सकते हैं। कोई भी छोटा उद्यम हो सकता है। कोई माताएं बहनें अगर अपना ब्यूटी पार्लर चलाना चाहती हैं, कोई अगर वेडिंग का जो
लोग बाग तैयारी कराते हैं उसके बारे में करना चाहता है, कोई यहाँ का प्रोडक्ट जैसे पॉटरी है या साड़ियों को कुछ उस उद्योग में जुड़ना चाहता है, बेचने का, कोई पत्तल दोने बनाना चाहता है, कोई जिम खोलना चाहता है, कोई किसी के पास जमीन है उसमें कुछ और कार्य करना चाहता है, ऑनलाइन कोई कार्य करना चाहता है, कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है, इन सब के लिए पूरी गाइडेंस मतलब आप कैसे ये शुरू करें, आपको इसका लोन कैसे मिलेगा। 5 लाख रुपए तक का लोन आज की तारीख में सरकार दे रही है, जो कि जिसमें इंटरेस्ट भी पोर्शन माफ है और कुछ समय तक की सब्सिडी भी है, इसमें समय सीमा भी है इसको लोन को वापस करने के लिए जो कि बढ़ी हुई है। आपको कहां से सामान मिलेगा, कहां से लोन मिलेगा, किस प्रकार से उस उद्यम को शुरू करने के लिए रॉ मटेरियल आएगा, कैसे आप उसको बनाएंगे, कहां पे आप उसको बेच सकते हैं, ये पूरी जानकारी आपको निशुल्क सरकार प्रोवाइड कर रही है, लोन भी प्रोवाइड करवा रही है। हम भूतपूर्व सैनिक जब हम सेना में होते हैं, अभी साहब ने बताया कि कुमार रंजन साहब ने कि हम सैनिक, हमारा खून जो है ना, हम हमेशा जवान रहते हैं, तो हमारे स्ट्रेंथ है मोटिवेशन, डिसिप्लिन, देश प्रेम, ये हमसे कोई नहीं छूट, जो है समय की पाबंदी, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो जब हम यंग हैं मन से, तन से, विचार से, थोड़े से एज के साथ में बुजुर्ग बेशक हो गए होंगे, तो हम पूरी जिंदगी जब सेना में रहते हैं तो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। हम कसम खाते हैं कि हम देश की रक्षा के लिए अगर अपना बलिदान भी देना पड़ा, सर्वोच्च भी न्योछावर करना पड़ा तो हम करेंगे। तो ये यहां तक रिस्क हम लेते हैं और वापस आने के बाद यहां पर जब हम सिविल में आ जाते हैं, अपने अपने गांव में, अपने अपने ब्लॉक में, तहसील में, पंचायत में पहुंच जाते हैं अपने घर में, तो हम अगर छोटा सा रिस्क लेंगे कि सरकार का दिया हुआ लोन, सरकार की योजना, सरकार की सिखाए हुए तरीके से अपने उद्यम, अपने कौशल को आप अपने उससे स्वरोजगार करके स्वावलंबित बने, तो मैं चाहूंगा कि आप सब इस योजना से जुड़ें। इसकी जानकारी के लिए हम वेबिनार भी करेंगे, जो कि हम लखनऊ से करेंगे, जो सही लोग हैं उनको जोड़ेंगे, लेकिन जनपद स्तर के ऊपर डीसी इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पे हमें एडीएम साहब ने आश्वासन दिया है। कुछ लोग, अगर आप पहले वॉलंटियर करके कुछ होमवर्क करना पड़ेगा कि आप में से कितने लोग इच्छुक हैं। कुछ कार्यालय के प्रांगण में एक शहीद भूतपूर्व सैनिकों के लिए, शहीद सैनिकों के लिए एक स्मारक बनाने का कार्य के लिए जो राशि है वो अनुमोदित हो गई है और इस कार्य को ये शुभारंभ करना चाहते हैं यहाँ पे। तो पहले तो आपके प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और भूतपूर्व हमारे जो शहीद सैनिक हैं, शहीद सैनिकों के लिए जो भी किया जाए वो कम है। कोई पैसा, कोई अनुदान, कोई सर्टिफिकेट, कोई मेडल, जो भी दिया जाए वो हमेशा कम है। प्रदेश, राष्ट्र हमेशा उनके लिए प्रति कृतज्ञ रहेगा और उनकी याद में, उसकी याद को संजोए रखने के लिए और हमें ये प्रेरित करने के लिए कि वो जवान जिन्होंने शहादत दी, जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए न्योछावर किया, हम उनको याद करते हैं और हमेशा नमन करते हैं। तो ये शहीद स्मारक उनकी याद में होगा और जिन हमारे वीर जवानों ने शहादत दी है उनके नाम उस पर अंकित किए जाएं सम्माननीय तरीके से, और तमाम दिवसों के ऊपर वहां पर उनकी स्मृति पुष्प चढ़ाए जाएं और उनको याद किया जाए, ऐसी मेरी कामना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग इसमें करेंगे। तो ये आपको जो पैसा अनुमोदित हो गया है, आप इसका कार्य कुछ उपयुक्त जगह पे चुन करके
और एक समयबद्ध तरीके से एक अच्छी डिजाइन बनवा करके उसको आप करें, देख लें, पहले नामों को संकलित कर लें कि क्या क्या नाम आएंगे, किस तरह की डिजाइन होगी, किस प्रकार से बनेगा प्रांगण और किस प्रकार से आप करेंगे। आप मुझे पता है कुछ कार्य हुआ होगा, आपस में बैठ लें जिससे सभी की सहमति रहे और एक बहुत ही अच्छा आले दर्जे का एक शहीद स्मारक इस प्रांगण में स्थापित हो। ये बहुत ही गरिमा की बात रहेगी और एक इन्होंने कुछ बनाया भी है और उसका देख रेख भी हो। होता क्या है कि कई बार कई सारे स्मारक